नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा रेखा और उनके प्रेमियों का है। रेखा भारतीय सिनेमा में एक ऐसा नाम है जो जब जब लिया जाता है तब तब अनगिनत रंग हिंदी सिनेमा के कैनवास पर उभरने लगते हैं। रेखा की जिंदगी के कई फसाने अब तक लिखे गए हैं, लेकिन रेखा की मोहब्बत का फसाना हमेशा अधूरा ही रहा। प्यार की कश्ती पर सवार रेखा ने कई बार अपनी आंखों में अपने साजन के सपने संजोए, लेकिन अफसोस, रेखा के उन सपनों ने हर बार उन्हें धोखे की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। अमिताभ बच्चन से शुरू हुआ रेखा की मोहब्बत का सिलसिला काफी लंबा रहा, लेकिन कई बार प्यार में पड़ने वाली रेखा आज मुंबई के अपने उसी बंगले में अकेले रहती हैं जिसे लोग रहस्यमयी मानते आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में रेखा की उसी अधूरी मोहब्बत मोहब्बत के अधूरे ख्वाब को, जिसने उनके दिल को कई बार चकनाचूर किया, उस किस्से से आपको रूबरू कराएंगे जिसमें पहला नाम है नवीन निश्चल का। सांवली सूरत वाली रेखा के लिए फिल्मी दुनिया की राह आसान नहीं थी। रेखा ने आखिरकार अपना डेब्यू किया फिल्म सावन भादो से। ये रेखा की पहली फिल्म थी और इस फिल्म में रेखा के साथ एक्टर नवीन निश्चल थे। नवीन निश्चल उस वक्त बड़े एक्टर हुआ करते थे और रेखा ने तो महज बॉलीवुड में शुरुआत ही की थी। रेखा फिल्मों में काम करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और न ही रेखा ने अपने लुक्स पर उतना ध्यान दिया। हालांकि वो नवीन को काफी पसंद करती थी, पर नवीन निश्चल को रेखा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और फिल्म खत्म होते होते ये एक तरफा प्यार ही रह गया। हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि रेखा और नवीन निश्चल के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी, लेकिन ये कहानी भी अधूरी रह गई। वक्त बदला, लोग बदले, जिंदगी आगे बढ़ी और रेखा की मुलाकात जितेंद्र से हुई। रेखा की जिंदगी में इसके बाद एंट्री हुई एक्टर जितेंद्र की। हालांकि जितेंद्र उस वक्त शोभा कपूर को डेट कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि शोभा की गैर मौजूदगी में जितेंद्र के दिल में रेखा के लिए जज्बात जागे थे। रेखा और जितेंद्र ने फिल्म एक बेचारा में साथ काम किया और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और खबर आई कि रेखा और जितेंद्र एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे हैं। जितेंद्र रेखा के साथ तो थे, लेकिन शोभा को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे और इसी को लेकर रेखा और जितेंद्र में अनबन होने लगी थी। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक, जो किताब यासिर उस्मान ने लिखी है, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने साथी गुरु से कहा, रेखा उनका बेस्ट टाइम पास है। बस यही बात रेखा को जब पता चली तो उन्होंने जितेंद्र के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। एक लंबा सन्नाटा जिंदगी में आया और इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए आए किरण कुमार, अभिनेता जीवन के साहिबजादे, उनके बेटे किरण कुमार। रेखा की जिंदगी में एक्टर किरण कुमार भी आए और कहा जाता है कि रेखा और किरण भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन इस रिश्ते को न तो कभी रेखा ने कबूल किया, न ही इसकी सच्चाई पब्लिकली कभी सामने आई। आखिरकार रेखा का ये रिश्ता भी पिछले रिश्तों की तरह नाकाम रहा। इसके बाद विनोद मेहरा के साथ रेखा का खूब नाम जोड़ा गया। दोनों के इश्क के चर्चे उस दौर में खूब होते थे। कहा तो यह भी गया कि रेखा ने विनोद मेहरा से गुपचुप शादी भी कर ली है, लेकिन कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां रेखा को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और यही वजह दोनों के बीच दूरियां ले आई। हालांकि रेखा ने विनोद मेहरा को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त ही बताया था, लेकिन उस दौर के तमाम फिल्मी मैगजीन्स ये दावा करती हैं कि रेखा और विनोद मेहरा दोस्त से बहुत आगे बढ़कर थे। ये रिश्ता जब खत्म हुआ तो रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन आए। अमिताभ बच्चन ऐसे आए कि हमेशा के लिए लगा कि उनके नाम के साथ चिपक गए, चस्पा हो गए, परछाई बन गए। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ही वो शख्स हैं जिनसे रेखा की मोहब्बत का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है।
अब वो बात और है कि ये एक तरफा ही है। तभी तो रेखा जब भी अमिताभ बच्चन का नाम सुनती हैं तो शर्म से लाल हो जाती हैं। लेकिन एक वक्त था जब खुद अमिताभ बच्चन भी रेखा के प्यार में गिरफ्तार थे। रेखा अमिताभ की जिंदगी में तब गईं जब वो जया भादुड़ी से शादी कर चुके थे। लेकिन मोहब्बत की तलाश में रेखा ने अमिताभ बच्चन में अपना सब कुछ ढूंढ लिया था। और इस प्रेम कहानी में असली मोड़ तब आया जब ऋषि कपूर की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची थी। ये बात हर किसी को हैरान कर गई कि क्या वाकई में रेखा और अमिताभ शादी कर चुके हैं। हालांकि रेखा ने ये कहकर बात टाल दी कि वो सीधा शूटिंग से शादी में आई हैं। रेखा अमिताभ के अफेयर की आग जब ज्यादा फैली तो खुद जया ने एक बार रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया और कहा कि अमित सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बस फिर क्या था, रेखा को समझ आ गया कि शायद पति पत्नी और वो में वही असल में वो है। इसके बाद रेखा ने खुद धीरे धीरे अमिताभ बच्चन से दूरी बना ली और दोनों ने साथ में फिल्में करना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहां पर रुकती नहीं है। इसके बाद एंट्री होती है संजय दत्त की। टूटे दिल को रेखा बार बार संभालने की कोशिश करती, पर अफसोस जैसे ही प्यार की दहलीज पर रेखा कदम रखती, पल भर में रेखा के वो सपने चकनाचूर हो जाते। संजय दत्त भी वही नाम है जिनके साथ रेखा का नाम काफी जोड़ा गया। 80 के दशक में रेखा पर कई आरोप लगे कि उन्होंने संजय दत्त को फंसाया है। कहा जाता है कि संजय दत्त की मां और एक्ट्रेस नरगिस ने रेखा को डायन तक बता दिया था। हालांकि ये रिश्ता भी चार दीवारी में ही दम तोड़ गया। और इसके बाद यंग अक्षय कुमार के साथ रेखा का नाम जुड़ा और उनके नाम का खूब जिक्र हुआ। फिल्म आई साल 1996 में रेखा के साथ अक्षय कुमार की खिलाड़ियों का खिलाड़ी। और इस फिल्म में रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। उस वक्त अक्षय पहले से ही रवीना टंडन को डेट कर रहे थे। इस बीच खबर आई कि अक्षय की नजदीकियां रेखा के साथ भी बढ़ने लगी हैं। जो कहानी फिल्म में चल रही थी असल में वही हो रहा था। रवीना को जैसे ही इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया। हालांकि रेखा और अक्षय भी अलग हो गए। रेखा ने अक्षय कुमार से अफेयर की खबरों के पहले शादी भी की थी। शादी की दिल्ली के मशहूर बर्तन कारोबारी मुकेश अग्रवाल से। अब रेखा की जिंदगी में तो कई अफेयर्स रहे और जब 90 के दशक में रेखा ने शादी की तो बार बार प्यार में धोखा खाने के बाद जब रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। मुकेश रेखा के दीवाने थे और अचानक से खबर आई कि रेखा और मुकेश ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर दोनों के अनबन की खबरें आने लगीं। रेखा को जब पता चला कि उनके पति मुकेश डिप्रेशन के शिकार है और दवाइयां खा रहे हैं, तो ये बात रेखा के लिए सदमे से कम नहीं थी। रेखा इसके बाद मुंबई रहने लगी और मुकेश से अलग हो गई। इसी बीच 1990 में खबर आई कि रेखा के पति मुकेश ने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली है। इसके बाद रेखा बुरी तरह टूट गई और उन्हें खूब भला बुरा कहा गया। लेकिन रेखा रुकी नहीं, वो धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ती गई। आज रेखा बिल्कुल अकेली हैं। अपने बंगले बसेरा में बिल्कुल अकेली रहती हैं अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ। रेखा की जिंदगी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जो दिखता है वो सच है या जो दिखाई नहीं देता वही सत्य है। रेखा रहस्य भी है और सत्य भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।